जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। राधा रानी की और कृष्ण जी की प्रेम कहानियां तो हमने बहुत सुनी है। हम ये भी जानते हैं कि कृष्ण जी को जन्म किसने दिया, कृष्ण जी की माता कौन थी और कृष्ण जी का कहाँ जन्म हुआ, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या जानते हैं कृष्ण प्रिय राधा का जन्म कैसे हुआ? आपको जानकर अचंभा होगा कि राधा जी का जन्म किसी गर्भ में नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। देवी राधा का जन्म दिवस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 11 सितंबर बुधवार के दिन पड़ रही है, तो राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। पुराणों की मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी राधा जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा का उल्लेख भी मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इसकी जैसे ही सूचना मिली, वह गोलोक लौट आए और उन्होंने विराजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीधामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई और उन्होंने श्रीधामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्रीधामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्रीधामा शंखचूड़ नामक असुर बना। देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इनका जन्म कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। तो कैसे हुआ था राधा रानी का जन्म? चलिए जानते हैं। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि श्रीधामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को शाप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायाण की पत्नी कहलाओगी। रायाण मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा विक्षोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।